मंडला जिले में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती एक बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां मासूम बच्चों का भविष्य एक गैर जिम्मेदार शिक्षक की लापरवाही की भेंट चढ़ता नजर आ रहा। प्राथमिक शाला नेटी टोला शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का अड्डा बन चुका है। यह तस्वीरें हैं विकासखंड मंडला की ग्राम पंचायत सिलपुरा अंतर्गत नेटी टोला की, जहां संचालित प्राथमिक शाला इन दिनों पूरी तरह लावारिस हालत में है। ग्रामीणों और पालकों ने विद्यालय में पदस्थ शिक्षक शंभुलाल कुलेश पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक शंभुलाल कुलेश पिछले 22 से 25 वर्षों से इसी स्कूल में जमे हुए हैं और वर्षों से उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पालकों का कहना है कि शिक्षक अक्सर करीब 11 बजे स्कूल पहुंचते हैं, सिर्फ उपस्थिति दर्ज करते हैं और फिर शराब पीने के लिए फरार हो जाते हैं। कई बार दोपहर 2 से 3 बजे लौटते हैं और कई दिनों तक स्कूल आते ही नहीं हैं। श्याम मार्को। आप स्कूल से कितना दूरी में रहते हैं? यहीं पड़ोस में। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर टीचर कितना देर तक गायब रहते हैं? हाँ देखा हूँ ना। अच्छा, कितना देर तक गायब रहते हैं यहाँ से? ये आते हैं स्कूल 10 बजे और 11 बजे से गोल हो जाते हैं, आते हैं 3 बजे। अच्छा अच्छा, क्या चाहते हैं आप? ये टीचर को हटा के दूसरे टीचर को भर्ती कराना है। हाँ, कभी कभी तो पी के भी आते हैं सर। अच्छा, क्या शराब पी के आते हैं? हाँ, कभी कभी। ठीक है। खाना पीना तो मेनू के हिसाब से बनता ही नहीं है। बस वहाँ लिख बस दिए हैं खाना की मेनू के हिसाब से, लेकिन बनता ही नहीं, एक दिन भी नहीं बनता मेनू के हिसाब से खाना। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। स्कूल के बारे में क्या कहेंगे सुखचैन भैया? ये स्कूल तो कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी तो टीचर ही नहीं आते हैं। क्या नाम है टीचर का? शंभुलाल कुलस्ते। ठीक है, खाने की क्या है यहाँ मेनू के हिसाब से खाना भी नहीं बनता है। हाँ, कभी दाल ही चावल, कभी सब्जी बन गए तो ठीक, नहीं तो सब्जी भी नहीं बनता। ये अब तो कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता भी नहीं स्कूल। बरसात के समय में यहाँ पर एक नाला बहता है, बता रहे हैं लोग। हाँ, नाला तो बहता है। हाँ, तो जब ये गायब रहते हैं तो कुछ खतरा है बच्चों को? खतरा तो है, बारिश होता है ज्यादा तो बाढ़ में आ जाते हैं। हाँ। मेरा नाम वेदी प्रसाद मारो, ग्राम पंचायत सिलपुरा से। मुझे तो आज ही पता चला है कि यहाँ आके देखा मैं, मेरे बच्चे 2 पढ़ रही हैं यहाँ पे, मेरी 2 बेटियां, एक 5वीं करती है, एक 4थी करती है। और मैं कहा यहाँ तो मैं ऐसे घूमने के लिए आया था, और आने के बाद देखता हूँ कि 11:30 बजे से बच्चे बोल रहे थे अभी कि 11:30 बजे जो सर गए हैं और अभी तक समथिंग 3 बज गया है और अभी सर आए हैं। अच्छा, तो मतलब कहना चाहिए आधा दिन पूरा ये यहाँ से गायब थे। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा क्या इनका ये स्थिति रहता है यहाँ पे? रहता ही है। ठीक है, तो ये कई बार स्कूल से गायब रहते हैं। अब कहीं सूचना नहीं है तो कहीं गायब भी रहते हैं ना ये लोग, बच्चे बताते हैं। कभी कभी तो बच्चे 2 बजे चले जाते हैं घर पे, बोले कि नहीं मैडम नहीं है, कहीं सर ये काम में है, मैडम वो काम में है, तो अच्छा। बच्चों का। अरे बाप रे, आप ये बताइएगा अगर ये स्थिति रहेगी तो बच्चों के भविष्य पे क्या असर पड़ेगा? बहुत बेकार प्रभाव पड़ेगी कि मेरे बच्चों को मैं कहाँ पढ़ाऊं। जो भरोसा टीचर रहते हैं गांव के, जो हमको जो पढ़ाए हैं, वैसे ही कहीं हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले। और ऐसी स्थिति रहेगी तो हमारे बच्चों का क्या होगा? हम तो क्या है, काम धाम करने वाले हैं व्यक्ति हैं, खेती बाड़ी में चले जाते हैं, बच्चे स्कूल के ऊपर छोड़ देते हैं, स्कूल के टीचरों के ऊपर छोड़ देते हैं। उस बीच में अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया और टीचर नहीं रहेंगे तो जिम्मेदार किसका रहेगा? ठीक है, आप लोग क्या चाहते हैं? सर इसके लिए तो कुछ कार्रवाई होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहेंगे इसके जिम्मेदार तो टीचर को देंगे हम। अदरवाइज इन बच्चों को अगर कुछ हो गया है बाई चांस, कई जगह कहीं घाट है, कहीं जंगल है, पहाड़ है, कुछ हो गया इस बीच में, तो टीचर जिम्मेदार रहेंगे यहाँ पे। और ये क्या है, टीचर लोग बोल रहे हैं कि दूसरे को जिम्मेदारी दे देते हैं, जो पढ़ाई करने वाले आजू बाजू वाले हैं, जो अनपढ़ आदमी है, उनको जिम्मेदारी दे रही है शिक्षक की। अच्छा, हाँ, शिक्षक की जिम्मेदारी इनको दिया जाता है कि आप पढ़ाइए, जो अनपढ़ व्यक्ति है, जिनको तो FCD पता नहीं है। इसके लिए तो हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो आपको क्या लगता है शिक्षा का स्तर यहाँ पर बहुत बेहतर होगा क्या? बहुत बेकार जाएगी, बहुत स्थिति खराब जाएगी कि ना जाने आने वाले कल में कि 0 हो जाएगी बच्चों का भविष्य। मेरा नाम संध्या मार्को है। कहाँ रहते हैं आप? नेटी टोला। अच्छा, ये आपकी पड़ोस में स्कूल है? हाँ। क्या आप देखते हैं टीचर यहाँ से गायब रहते हैं क्या? टीचर तो गायब रहते हैं और सर भी गायब रहते हैं। अच्छा, यहाँ कितना टीचर हैं? एक टीचर है, एक सर है। ठीक है, तो नाम क्या है, कुछ मालूम है आपको? मैम का तो मालूम नहीं है। हाँ, टीचर का?
हाँ, ये सर का क्या नाम है? सर का शंभू। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर कि ये दिन भर, आधे दिन या कितना देर तक गायब रहते हैं? कभी कभी तो दिन भर भी गायब रहते हैं। अच्छा, जब गायब रहते हैं तो बच्चे कहाँ रहते हैं दीदी? बच्चे खेलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ बरसात के समय में बहुत बड़ा नाला बहता है, हाँ, उससे खतरा है क्या बच्चों को? खतरा तो है जी। आप लोग क्या चाहते हैं? सुधार चाहते हैं। ठीक है, आपके द्वारा उक्त प्राथमिक शाला के शिक्षक के विषय में मुझे अवगत कराया गया है। वर्तमान समय में 22 और 23 तारीख के लिए हमारे समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी भोपाल ट्रेनिंग में है। फिर भी हम जो है अपने निचले अमले को भेज करके और कल इसकी सत्यता की जांच कराते हैं। मैडम जब आ जाएंगी तो नियमानुसार इस पर जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई होगी। जी, आपका परिचय? मैं विष्णु कुमार सिंगौर हूँ, क्षेत्र संयोजक जनजाति कार्य विभाग मंडला से। जी, धन्यवाद। सबसे गंभीर सवाल यह है कि शिक्षक की गैरहाजिरी की कोई सूचना उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचती, जिससे साफ है कि सिस्टम भी इस लापरवाही में मौन समर्थन दे रहा है। वर्तमान में स्कूल में मात्र 11 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यही हालत रहे तो आने वाले समय में स्कूल में बच्चे नहीं सिर्फ शिक्षक ही बचेंगे। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।